अगर आप प्रेग्नेंट है या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है और उनको हैबिट है स्मोक करने की या फिर हैवी ड्रिंकिंग की, तो ये एक इश्यू हो सकता है। दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। हम बात कर रहे थे मिसकैरेज सीरीज के बारे में, जिसमें लेक्चर 1 में हमने जाना था कि किस तरीके से एबनॉर्मल क्रोमोसोम के कारण एबनॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उनके नंबर में डिफेक्ट आने के कारण हमें मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी फीमेल्स को लगभग 30% प्रेगनेंसीज जो होती है, टोटल प्रेगनेंसी में जो 30% होती है, उनको इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है। लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था किस तरीके से कुछ मेडिकल कंडीशंस इसको अफेक्ट करती है, मदर की हेल्थ को अफेक्ट करती है, जिससे अल्टीमेटली बेबी की हेल्थ अफेक्ट होती है और वो रिजल्ट करता है मिसकैरेज में। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे मदर का लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंटल हजार्ड्स, हमारे आसपास का एनवायरमेंट और मदर का लाइफ स्टाइल किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है उनकी प्रेगनेंसी को, किस तरीके से ये रिजल्ट कर सकता है मिसकैरेज में अगर उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं की है तो। वेलकम टू डेली स्टडी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे आप पीछे कुछ बातें लिखी हुई देख रहे होंगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट है और अगर आप स्मोक करती हैं, वंस इन अ वाइल इट्स ओके। अगर आपकी पहले से हैबिट है तो आप कई महीनों में कभी कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगर ये हैबिट है, आई एम यूजिंग द वर्ड हैबिट, यानी कि आदत जो पीरियोडिकली होती है, या तो डेली हो रही है या फिर पीरियोडिकली हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप उसको कर रहे हैं, दैट इज वेरी बैड फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ, फॉर योर बेबीज हेल्थ। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सच में इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, चेक ऑन गूगल कि किस तरीके से स्मोकिंग प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है। आपको इतनी सारी स्टडीज देखने को मिलेगी, यू विल बी सरप्राइज। और अगर आप स्मोक करते हैं तो आप डर जाएंगे उस चीज को देख के कि ये मैं क्यों गलती कर रही थी। स्मोकिंग इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ये भी बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि फादर भी अगर स्मोक करते हैं तो वो फ्यूचर प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है। दैट इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। अगर फादर भी स्मोक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो आपकी वाइफ के आने वाली फीमेल प्रेगनेंसीज को वो अफेक्ट कर सकता है, उस फीमेल को वो अफेक्ट कर सकता है जो प्रेग्नेंट होने जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, योर हैबिट्स एज मॉम टू बी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ए प्रेगनेंसी लॉस। हियर आर सम हैबिट्स दैट आर डेंजरस फॉर अ डेवलपिंग बेबी। ठीक है, कौन कौन सी है? स्मोकिंग, हैवी ड्रिंकिंग एंड यूजिंग इलीगल ड्रग्स। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आप समझ गए। अब बात करते हैं इलीगल ड्रग्स की। देखिए दोस्तों, ड्रग्स हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली होती है लीगल या फिर गुड ड्रग्स, और दूसरी होती है इलीगल ड्रग्स या फिर बैड, या फिर जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वैसे तो ड्रग किसी को भी हम मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं उनको हम गुड नहीं कह सकते एक लॉन्ग टर्म देखा जाए तो, क्योंकि साइड इफेक्ट मोस्टली होता ही है मॉडर्न मेडिसिन में। बट फिर भी देयर इज अ कैटेगरी ऑफ लीगल एंड इलीगल ड्रग्स, गुड और बैड ड्रग्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलीगल ड्रग्स के बारे में। दोस्तों, इलीगल ड्रग्स कौन सी होती है आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मेरी बॉडी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे अगर बुखार हुआ है तो मैं पैरासीटामोल लेता हूँ। मुझे जो भी अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो मैं एंटीबैक्टीरियल दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ, जिनको एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। तो इस तरीके की ड्रग्स मेरे काम की हो गई, जो मुझे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की सलाह में ड्रग्स लेना बहुत जरूरी है ना। यूजुअली हम फिल्मों में देखते हैं और कहीं भी सुनते हैं कि ये ड्रग्स ले रहा है, तो हमारे मन में आता है कि कोकीन ले रहा है, हीरोइन ले रहा है, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। बट ड्रग इज अ वाइड कैटेगरी, ये चीज याद रखिए, ड्रग इज अ वाइड कैटेगरी। उसके अंदर लाई करते हैं इलीगल एंड लीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स अभी आप समझ ही गए होंगे कौन से होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी को वैसे नहीं है, नेचुरली नहीं है, बट मैं इंड्यूस कर रहा हूं खुद को हैप्पी फील कराने को या खुद को हाई करने के लिए। देखिए, एक्सरसाइज करके हार्मोन रिलीज होते हैं, गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामीन
ऑक्सीटोसिन, इमोशनल बॉन्डिंग हार्मोन, सीरोटोनिन, इस तरीके के हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिससे हमें काम फील होता है, हैप्पी फील होता है, खुशनुमा माहौल हो जाता है। लेकिन वो नेचुरली होने चाहिए। अगर मैं ड्रग्स का यूज करके एक अननेचुरल, अनएथिकल तरीके से उसको रिलीज करा रहा हूं, दैट इज अ बैड थिंग इन लॉन्ग टर्म फॉर माई बॉडी। ब्रेन में ऐसे कनेक्शन, ऐसा न्यूरोप्लास्टोसिटी हो जाएगी। न्यूरोप्लास्टोसिटी इज द प्रोसेस जो ब्रेन में कनेक्शन बनते हैं किसी थिंकिंग के द्वारा या किसी इफेक्ट के द्वारा, तो वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उस हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड यू टू डार्कनेस। सो ये तो बात हुई एक जनरल लाइफ की। और प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो इलीगल ड्रग्स प्रेगनेंसी में भी बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल होते हैं। आपको नहीं लेने चाहिए, आपको नहीं यूज करना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे ड्रग्स जानते होंगे, कोकेन, ठीक है, कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, हैश हो गया, हमारे पास मैरिजुआना हो गया। इस तरीके के ड्रग्स आपको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में। तो जिस तरीके से आपने समझ लिया कि किस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, उतना ही जरूरी ये जानना है कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्प करे। मतलब कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानना, खुद का ख्याल रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हार्म कर सकती है हमारी प्रेगनेंसी को। उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और आपको पता चलेगा क्या आपका एनवायरनमेंट सही है या फिर नहीं। देखिए, इन्वायरमेंट में मैं अगर जब इन्वायरमेंट हजार्ड्स बोल रहा हूँ तो मैं मेनली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ सेकेंड हैंड स्मोक प्लस सर्टेन सब्सटेंसेस, जिनके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है? सेकेंड हैंड स्मोक नाम से कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। मेरा स्मोक नहीं, किसी और के द्वारा दिया गया स्मोक। आपने अक्सर मूवीज के स्टार्टिंग में देखा होगा कि एक मुकेश को दिखाया जाता है और वो मुकेश पीड़ित होता है कैंसर की बीमारी से, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्मोक किया या फिर कार्सिनोजेनिक पदार्थों का सेवन किया। कार्सिनोजेनिक पदार्थ वो होते हैं जो हमें कैंसर कॉज कराते हैं, हमारी सेल्स के अंदर कैंसर कराते हैं। तो अक्सर उस मुकेश के एग्जाम्पल के साथ ये दिखाया जाता है, दो पुलिस वाले होते हैं और वो यहाँ एक पेज लगाते हैं जिसमें लिखा होता है स्मोकिंग इज बैंड इन दिस एरिया, इट कैन अफेक्ट अदर्स हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, कई कई ऐड में ये दिखाया जाता है। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एक एनवायरनमेंट में स्मोक कर रहे हो तो खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ध्यान रखिएगा, आपका स्मोक करना ये तो एक अलग बात है, दूसरा जो स्मोक दे रहा है उससे बचना भी एक समझदारी वाली चीज है, क्योंकि वो हमें अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली भी वो अफेक्ट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी है, कोई भी है, तो उसको वो नॉर्मली भी इफेक्ट करता है। इसको कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। दूसरी चीज, सर्टेन सब्सटेंसेस। आप कौन से वो सब्सटेंस है जो हमें हार्म करते हैं? सबसे पहले आता है लेड इन ओल्ड वाटर पाइप्स और पेंट इन होम्स। लेड ये एक तरह का एलिमेंट होता है, पीबी, ठीक है, आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये एक तरह का एलिमेंट होता है लेड, जो कि पेंट में यूज किया जाता था। और वाटर के, जहाँ पे वाटर का जो पाइप होता है मुड़ता है, वहां पे इसको यूज किया जाता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। स्टडीज में ये देखा गया कि फीमेल की प्रेगनेंसीज को ये अफेक्ट कर रहा था, ये मिसकैरेज की तरफ ले जा सकता है अगर एक इस कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं जहाँ पे लेड आपके आसपास है। 1978 में क्या हुआ था? 1978 में अमेरिका की बात बता रहा हूँ। वहां पर 1978 में एक स्टडीज हुई, उसमें पाया गया, पिछले 10-12 साल के उसमें रिकॉर्ड देखे गए, उसमें पाया गया कि भाई लेड जो है हमारी प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको हटाया जाए पेंट से। तो 1978 में उन्होंने एक लॉ पास किया कि भाई जो भी अब पेंट बनेंगे उस पेंट में लेड नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो उनको दंड मिलेगा, ठीक है, उनको फाइन किया जाएगा।
उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उन कंपनीज के ओनर को। तो उन्होंने उस पेंट में से लेड रिमूव कर दिया। उसके बाद से जो भी घर वहाँ पे 1978 के बाद बने, जो भी वहाँ पे पेंट हुआ, कभी उसमें लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा रिकॉर्ड है। सच्चाई कितनी है पता नहीं। ठीक है, तो ओल्ड वाटर पाइप्स और पेंट इन होम्स में वो यूज होता था। तो लेड से आपको बचना है। मर्क्यूरी एक काइंड ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक तरह का मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, सॉलिड नहीं रहता है। याद रखिए, बस ये सब कुछ एलिमेंट्स है जिससे हमें बचना है सिंपली। मरकरी रिलीज्ड फ्रॉम ब्रोकन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर जब टूट जाता है तो उसके अंदर जो मरकरी होता है वो वैसे भी बहुत पॉइजनस होता है। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह में कभी भी वो थर्मोमीटर ना टूटे, नहीं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो वो और भी ज्यादा डेंजरस होता ही है। और फ्लोरोसेंट बल्ब में, बल्ब वगैरह के अंदर भी क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ये देखा जाता है कि बहुत सारे बल्ब्स में मरकरी यूज होता है। आजकल कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बट मरकरी वाले बहुत सारे हमारे पास फ्लोरोसेंट बल्ब्स होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। वो टूट जाए तो उसके आसपास हमें नहीं रहना चाहिए। सॉल्वेंट सच एज पेंट थिनर्स, डिग्रीजर्स एंड स्टेन एंड वार्निश रिमूवर, जो सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आप थिनर का यूज करते हैं नेल पॉलिश लगाने के लिए, और कई घर में ऐसे काम होते हैं जिसमें उसका यूज होता है, तो उस थिनर से आपको दूर रहना है। उसको सूंघना नहीं है, उसको स्मेल नहीं करना है बहुत लंबे टाइम तक। इट कैन अफेक्ट योर प्रेगनेंसी। ठीक है, और यहाँ पर अलग केमिकल्स कुछ हैं जो, जैसे डिग्रीजर्स हो गया। डिग्रीजर्स तो वैसे प्रेग्नेंट वुमेन के कांटेक्ट में ज्यादा नहीं रहती, बट फिर भी बता देते हैं। डिग्रीजर्स वो केमिकल्स होते हैं जिसका यूज हम बड़ी बड़ी मशीन्स को साफ करने के लिए करते हैं। लाइक क्रेन हो गया, है ना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जाइंट मशीन्स होती है, उसमें हम यूज करते हैं डिग्रीजर्स, उनको क्लीन करने के लिए, उनको लुब्रिकेशन देने के लिए, उनको स्मूथ बनाने के लिए। स्टेन एंड वार्निश रिमूवर, जो दाग धब्बे मिटाने वाले जो भी केमिकल होते हैं, सर्फ साबुन सोडा, इस तरह के कोई भी केमिकल, उससे आपको दूर रहना है। पेस्टिसाइड फॉर किलिंग इंसेक्ट और रोडेंट्स, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो पेस्टिसाइड यूज होता है उससे भी आपको दूर रहना है। उसके भी आपको टच में नहीं आना है। आर्सेनिक फाउंड नियर वेस्ट साइट और वेल वाटर, जो आर्सेनिक होते हैं, ये मेरा डॉगी दूसरे डॉगी उसको देख करके पता नहीं बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी इसको ठीक करूंगा पढ़ाने के बाद। तो आर्सेनिक फाउंड नियर वेस्ट साइट और वेल वाटर, जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक भी एक प्रकार का एलिमेंट होता है जो कुएं वगैरह के पानी में देखा गया है कई बार। और जो डर्ट वाली जगह होती है जहाँ पे वेस्ट चीजें ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे दिल्ली में बहुत सारे पहाड़ हैं कचरों के, ठीक है, बहुत सारे वेस्ट वहां पे चीजें डाली जाती है, बहुत बड़े बड़े 4-5 है। ठीक है, उसका अभी तक कुछ रास्ता हुआ नहीं है, बट उसके पीछे लोग लगे हुए, साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि उसको किस तरीके से यूज किया जाए। वैसे अब उसके ऊपर गार्डनिंग भी चालू हो रही है। तो इस तरीके के जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे बहुत सारे घर होते हैं, वो घर की जो पूरी एयर आ रही है, आप ये समझ लो कि पूरी दूषित, पूरी पॉल्यूटेड है वो। ठीक है, तो वहां पे अगर आप रह रहे हैं तो आपको बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एयर प्योरीफायर्स का अगर आप यूज कर सकते हैं तो उसको आपको यूज करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए कि आपको आर्सेनिक से भी बचना है। वेस्ट जगह है जहाँ पे वेस्ट चीजें डाली जाती है, उस जगह के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा छोटा सा वीडियो। इसको हम सीरीज में कर रहे हैं ताकि ये बड़े ना हो जाए और आपको बात समझ आती रहे, आप बोर ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स देख करके आप इसको समझिए। और आज हमने कवर किया एनवायरमेंटल हजार्ड्स और लाइफस्टाइल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना इस तरीके से ध्यान रखें, अपने एनवायरनमेंट का इस तरीके से ध्यान रखें कि आपके बेबी को कोई इफेक्ट ना हो उससे, और आपके माइंड में कोई भी बाद में गिल्ट ना आए। पहले उस चीज को समझ लेना ज्यादा जरूरी है, बाद में गिल्ट फील करने से अच्छा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसके लेक्चर में। 1-2 चीजें और रह गई है, उसको कवर करेंगे। तब तक आपने अगर दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको उसका लिंक और उसका जो एक वीडियो फॉर्मेट है वो आपको मैं दे दूंगा। अभी जस्ट वीडियो के एंड में आपके सामने आ रहा होगा, उसको देख लीजिए। ठीक है, आई बटन में भी मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिए, और भी चीजें इसके बारे में जान लीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर्स को देखते रहिए। Thank you very much. I am Abhishek signing off for now.